हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो कभी उससे प्यार नहीं करेगा, सपनों में भी नहीं। उसके बाद वही दूसरी ओर ईबो रूम के बाहर बेंच पर वेरी सैड होकर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था डर के अलावा और कैसे वो जाओजन को बिलीव करवा पाए कि वो जाओजन से सच में प्यार करता है। इस प्यार के वजह से ही अब जाओजन के ऊपर गुस्सा करना ईबो को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सुबह जाओजन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ईबो घर ले जाता है। ईबो का बिहेव जाओजन की ओर अब भी बहुत जेंटल था, जिस वजह से जाओजन बहुत पजल फील कर रहा था। मिक्स फीलिंग्स के वजह से बहुत सैड भी था, पर वो ईबो से कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए एकदम शांत रहता है। जाओजन को ऐसे शांत देखकर बार बार ईबो कॉन्सर्न होकर पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? फिर से चक्कर आ रहा है क्या? जाओजन, जो गाड़ी में ईबो की तरफ पीठ करके विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था, वो ईबो की तरफ मुंह ना फिराकर विंडो की तरफ देखते हुए ही ना में सिर हिलाता है। ईबो ये देखकर थोड़ा सैड एंड इरिटेट हो जाता है, पर वो जाओजन से कुछ नहीं कहता, अपनी ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करता है। बिल्डिंग पहुंचने पर ईबो तुरंत कार से बाहर आकर दूसरी ओर जाओजन के लिए दरवाजा खोलता है। जाओजन आहिस्ता से कार से बाहर आता है। ईबो का ये सब बिहेवियर से जाओजन को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। बाहर आकर खड़ा होने पर ही अचानक जाओजन को डिजीनेस फील होने लगता है। उसके आंखों के सामने ईबो के साथ साथ अदर्स एवरीथिंग वेरी स्पीडली घूमने लगता है। ईबो जाओजन के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। जाओजन की बिहेवियर देख के वो समझ जाता है जाओजन डिजी फील कर रहा है एंड बेहोश होने वाला है। ईबो जल्दी से सख्त हाथों में कमर से जाओजन को पकड़ लेता है। जाओजन का सिर सीधा ईबो के चेस्ट पर गिर जाता है। ईबो पर्सनल डॉक्टर को एक फ़ोन करता है एंड जाओजन को गोदी में उठाकर लिफ्ट के तरफ चलने लगता है। जाओजन का सिर तब भी ईबो के चेस्ट पर ही था। सिर्फ उसके दो हाथों में से एक हाथ हवा में लटक रहा था एंड दूसरा हाथ उसके गोद पर निस्तेज होकर पड़ा था। फ्लैट के अंदर घुसते ही मिसेस यंग जाओजन को ऐसे हालत में देख के टेंस होकर बोलता है, क्या हुआ जाओजन? मतलब यंग मिसेस को? कल रात से आप दोनों घर नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रहा था। मैं मिसेस वांग को फ़ोन करने ही जा रहा था। क्या हुआ उन्हें? वो सेंसलेस क्यों हो गए? क्या मैं मिसेस वांग को फ़ोन करके बुलाऊं? ये वो जाओजन को बेड पर आराम से लेटा कर फिर बोलता है, मॉम को क्यों बुलाओगे? वो यहाँ आकर क्या करेंगे? क्या वो डॉक्टर है? कल रात हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। इट्स जस्ट ए कार सिकनेस एंड एग्जॉस्टनेस, डोंट वरी। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। अब जाके जाओजन के लिए कुछ हल्का खाना बना के ले आओ। उनके सेंस आने पर उसे कुछ खिलाना पड़ेगा, जल्दी जाओ। मिसेस जियांग के चले जाने के बाद ईबो जाओजन के सिर के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोलता है, जल्दी से ठीक हो जाओ बेबी। उसके बाद हम दोनों हैप्पी कपल की तरह खुशी खुशी रहेंगे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर आके जाओजन का चेकअप करके बोलता है, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं, शायद इसीलिए सेंसलेस हो गया है एंड शरीर में हीट एग्जॉस्शन के सिम्टम्स साफ साफ दिख रहा है। बॉडी कंप्लीट डिहाइड्रेट हो गया है। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए कुछ मेडिसिन एंड डाइट प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ। उस हिसाब से 2 वीक तक चलने के बाद आई होप ही विल बी ओके। ज़रा ध्यान रखना। ये वो एग्री करते हुए सिर हिलाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन के वजह से जाओजन का सेंस लौट आता है। वो मिसेस जियांग का बनाया हुआ हल्का फुल्का खाना जाओजन को अपने हाथों से खिला देता है। जाओजन डिसएग्रीमेंट के लिए हलचल कर रहा था, पर ईबो का गुस्से वाला वार्निंग आंखें देखकर फिर शांत हो जाता है। खाना खिलाने के बाद जाओजन को एक फ्रूट जूस पिलाकर दवाई खिला देता है। मेडिसिन की असर के वजह से जाओजन को नींद आ जाता है, इसीलिए वो बेड पर चादर ओढ़ के कर्ल करके एक इंसेक्ट की तरह सो जाता है। ईबो अच्छे से नहाकर बाथरूम से बाहर आकर जाओजन को इस तरीके से सोते हुए देखकर सोचता है, तुम हमेशा ऐसे क्यों सोते हो? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? ऐसा सोचकर ईबो चादर के अंदर घुसकर जाओजन को टाइटली हग करके वही सो जाता है। वो पूरी रात सोया नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा कंफर्ट मिलने के वजह से उसे भी नींद आ जाता है। कुछ देर बाद बहुत जोर जोर से रूम के दरवाजे पर नॉक करने का आवाज़ सुनकर ईबो का नींद खुल जाता है। ईबो उठने ही जा रहा था, पर रुक जाता है, क्योंकि जाओजन उसे बड़े प्यार से
हक करके सोया था। आज पहली बार इस तरीके से जाओजन ने उसे हक किया था। वो इस मोमेंट को फील करना चाहता था, पर दरवाजे पर नॉक का आवाज बढ़े जा रहा था। आवाज की वजह से जाओजन की पलकों में रिंकल आने लगा था। वो वैसे ही जाओजन को हक करके सोए हुए थोड़ा सा चीख कर बोलता है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मिसेस जियांग अंदर आके कुछ कहने ही जा रहा था, पर ईबो एंड जाओजन को उस तरीके से एक दूसरे को हक करके सोते हुए देखकर मुंह दूसरी ओर घुमाकर थोड़ा सा खासकर बोलता है, क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊँ? ईबो सिचुएशन को नॉर्मल दिखाते हुए बोलता है, जाओजन को ठंड लग रही है, इसीलिए ऐसे सोया है। आपको जो बोलना है वो बताओ। ये सुनकर मिसेस जियांग नॉर्मल होकर बोलता है, यंग मास्टर, बहुत देर हो गई है, आपको अब कुछ खा लेना चाहिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया है। वो अपना ध्यान जाओजन की तरफ करके जाओजन की सोते हुए ब्यूटीफुल सी फेस को देखते हुए बोलता है, मुझे भूख नहीं है। जाओजन नींद से उठ जाए फिर उसके साथ बैठ के खा लूँगा। मिसेस जियांग ये बात सुनकर कंसर्न दिखाते हुए ईवो को समझाने के लिए बोलता है, यंग मिसेस को नींद से उठने में देर होगी, क्योंकि दवाई का असर के वजह से बहुत गहरे नींद में है यंग मिसेस। एंड उन्होंने सुबह खाना खा के सोया है, पर आपने कुछ भी नहीं खाया। आपको अब कुछ खा लेना चाहिए, वरना आपका भी तबीयत खराब हो जाएगा। तब मैं मिसेस वांग को क्या जवाब दूंगा? ईबो अब थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, अब जाइए, मैं आता हूँ। मिसेस जियांग चले जाने के बाद पूरा 2 मिनट बीत जाता है, पर ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जाओजन के प्यार से पकड़े हुए हाथों को खुद से रिलीज करेगा। वो बस जाओजन के ब्यूटीफुल फेस एंड वाइट वाइट हाथों को, जो उसको अच्छे से पकड़कर सोया है, उसे देखे जा रहा था। इसी तरह से 5 मिनट बीतने के बाद मिसेस जियांग रूम के बाहर से जोर से आवाज़ लगाता है, यंग मास्टर, आपका खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आइए। ईवो को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। वो थोड़ा गुस्सा होकर चीख के बोलता है, ठंडा होता है तो होने दो, आप अपना काम कीजिए, मैं जाकर खा लूँगा। ईवो के गुस्से वाला चीख सुनकर जाओजन डर के एकदम से आंखें खोल लेता है। वो शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि वो ईवो के चेस्ट के ऊपर उसे हक करके सोया है। उसका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या ये डर की वजह से या कुछ और कारण है, ये जाओजन को नहीं पता था। वो एकदम से ईवो से अलग होकर दूसरी ओर मुड़कर चादर ओढ़कर सो जाता है। ईवो को पता नहीं चलता कि जाओजन जाग गया है। वो समझता है जैसे नींद में जाओजन ने उसे हक किया था, वैसे ही उससे अलग हो गया है। पर वो थोड़ा सैड हो गया, क्योंकि इतना प्यारा मोमेंट इतना जल्दी ख़त्म हो गया। वो बेड से उठकर खाने के लिए रूम से बाहर जाने ही वाला था, पर पीछे मुड़कर जाओजन की ओर देखकर कुछ याद आता है, इसीलिए वो वार्डरोब की तरफ चला जाता है। वार्डरोब से एक बहुत मोटी सी ब्लैंकेट निकालकर जाओजन के पास आता है। बड़े प्यार से जाओजन को उससे ढककर सिर पर हाथ फिराकर एक बार फोrehead पर, एक बार चीक पर, एक बार लिप पर एंड एक बार हाथ पे किस करके आहिस्ता से बोलता है, मैं खाना खाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तब तक इस ब्लैंकेट से काम चला लो, ठीक है बेबी? हैव ए वेरी गुड स्लीप, आई विल कम सून। ऐसा कहकर ईवो वहाँ से उठकर रूम के बाहर चला जाता है। ईवो के चले जाने के तुरंत बाद जाओजन अपना आंखें खोलता है। जाओजन पूरा का पूरा कॉन्फ्यूज हो गया था। उसे ईवो की हरकतें और ये सब बातें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। ईवो अचानक इतने बदल क्यों गया? क्या ईवो के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या वो उसे किसी और तरीके से पनिश करना चाहता है? और या फिर ईवो उससे सच में प्यार करने लगा है? मॉम ने कहा था, इंसान गुस्से में हमेशा अपनी मन की बात बोलता है। ईवो ने तब कहा था, अगर मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? क्या मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए? पर अगर ये झूठ हुआ तो फिर? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो क्यों मुझसे प्यार करेगा? मेरे जैसे म्यूट से कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। मेरे जैसे म्यूट लड़के को कोई क्यों प्यार करेगा? मुझे ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि मुझे होप मिले, वरना एक ना एक दिन जब ईवो ये रिश्ता तोड़ देगा तो मुझे बहुत दर्द होगा। शायद ईवो थोड़ी देर के अटैचमेंट के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है। थोड़ी देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जाओजन का ये थॉट अचानक टूट जाता है ईवो के आवाज़ से। ईवो ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए बोलता है, तुम्हारी नींद टूट गई? क्या तुम्हें बहुत ठंडी लग रही थी? कम हियर, आई विल हग यू टाइटली।
देन यू विल डोंट फील कोल्ड एनीमोर, कम हेयर। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन को खींचकर अपने पास लाके टाइटली हग करके सो जाता है। जाओजन खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। ईवो इरिटेट होकर बोलता है, बिहेव जाओजन, क्या हुआ तुमको? नींद में तो बड़े अच्छे से मुझे हक करके सोए थे, अब जब जाग गए हो तब ऐसे एनोइंग बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी मुझसे प्यार करता है तो फिर तुम क्यों नहीं? अब रेसिस्ट करना छोड़ दो एंड मुझसे प्यार करने की कोशिश करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है, समझ गए? वरना तुम मेरे गुस्से से अच्छे से वाकिफ हो, राइट? ऐसा बोलकर वो जाउलन को और भी टाइटली हक करके सिर पर हाथ फिराने लगता है। स्क्वीजिंग के वजह से जाउलन को सफोकेशन हो रहा था। वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है। वो ये देखकर उसके हक को थोड़ा ढीला कर देता है एंड मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ठीक है, राइट? पर तुम्हारी ही गलती है। तुम हमेशा मुझे ऐसे गुस्सा क्यों दिलाते हो? तुम्हें तो पता है गुस्से में मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आगे से मुझे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? अब मुझे पहले जैसे हक करके अच्छे से सो जाओ। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई एंड मुझे भी नींद आ रहा है। कल मैंने तुम्हारे लिए सारी रात जागा। मुझे पता है तुम अब क्या सोच रहे हो। यू थिंक आई एम ए वेरी गुड हस्बैंड, राइट? आई नो, आई एम, बट ओनली फॉर यू माई वाइफ। सो चेरिश माई लव एंड डोंट लीव मी एनी मोर। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। आने से भी लाऊंगा पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट। डोंट बी स्कैर्ड, एज ए ईजन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।